हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। लिमिट की सीरीज में आज हमारा 6 लेक्चर है। अभी तक 5 लेक्चर्स में हमने लिमिट्स क्या होती है उसको देख लिया था। फिर हमने ये देखा था कि लिमिट्स में इनडिटरमिनेट फॉर्म के ऊपर बात करी थी और आगे इनडिटरमिनेट फॉर्म के बढ़ते फिर हमने क्या देखा था, मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स। और हमने मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स के लगभग 2 या 3 टाइप्स कंप्लीट कर दिए हैं। फर्स्ट हमारा टाइप था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड था हमारा रैशनलाइजेशन मेथड एंड डबल रैशनलाइजेशन मेथड। इस पे काम किया था। ये जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये भी देखा था कि जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आ जाए या x टेंस टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो कैसे डील करना है, तो उस पर भी हमने काम कर लिया था। और वहां से एक ही थ्योरी निकल के आई थी कि हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। तो उसमें मैंने फिर आपको 2 या 3 एग्जांपल्स भी दिए थे। आई होप आपने ट्राई कर लिए होंगे ना, ट्राई कर लिए होंगे रैशनलाइजेशन के ऊपर, है ना। अभी भी हम आज कुछ हम नया पढ़ेंगे, आज हम स्टैंडर्ड लिमिट के ऊपर काम करेंगे। उसके पहले वही n टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर कुछ 1-2 सवाल और है ताकि आपका रिवीजन हो जाए, है ना। और ये बिल्कुल फैक्टोरियल टाइप के हैं तो कुछ नए टाइप के सवाल भी हो जाएंगे, तो आप घबराओगे नहीं कि फैक्टोरियल आ गया तो कैसे डील करना है ना, सब आसान सवाल है। तो मैं आपकी केवल तसल्ली के लिए 2 सवाल कर देता हूं, 2 सवाल कर देता हूं। एक कर रहा हूं, एक आपको मन से करना है। पहले क्वेश्चंस पढ़ देता हूं। हम कर क्या रहे, आज जो नया पढ़ेंगे उसके बारे में बताएंगे, पर जस्ट कल का जो रिवीजन है कि जब लिमिट इंफिनिटी को टेन करे तो कैसे डील करना है, उसका बस एक रिवीजन है ना। तो सवाल क्वेश्चन क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+2 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+3 फैक्टोरियल ना। आई होप आप जानते होंगे फैक्टोरियल का साइन है। और सेकंड क्वेश्चन है n+2 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+2 फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल। ठीक है सर। तो एक कर देता हूं, तो मैं पहला वाला सवाल कर देता हूं ना। तो कैसे डील करेंगे, तो n टेंस टू इन्फिनिटी आ गया तो आपके माइंड में क्या आएगा, सबसे पहले तो फॉर्म चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। तो n की जगह क्या रख दे, बहुत बड़ा नंबर। आपको पता है फैक्टोरियल 5 120 होता है, फैक्टोरियल 7 720 होता है, फैक्टोरियल पता नहीं क्या होता है। तो जब फैक्टोरियल की जब छोटे छोटे वैल्यू देखते हैं ना तो बहुत बड़ा आंसर आता है। तो फैक्टोरियल के अंदर बहुत लार्ज नंबर +2 उसका फैक्टोरियल वेरी लार्ज नंबर, ये भी लार्ज नंबर। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी किसको टेन करेगा, इन्फिनिटी को। सेम ये भी किसको टेन करेगा, इन्फिनिटी को। तो कौन सा फॉर्म आ रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। किसी भी लिमिट के सवाल को सॉल्व करने का सबसे पहला क्या था स्टेप, सबसे पहले क्या चेक करना है, फॉर्म चेक करना है। अब क्या करेंगे, यहां पर इन्फिनिटी आ रहा तो आपके माइंड में क्या आएगा कि वो n कॉमन ले लेंगे, पर पहले सबसे पहले फैक्टोरियल से छुटकारा पाएंगे। किससे छुटकारा पाएंगे, फैक्टोरियल से ना। तो कैसे करेंगे ना, कैसे करेंगे, सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल कौन सा है, n+1 वाला है। तो यहां से n+2 बाहर ले लिया मैंने। आपको पता है ना, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो अगर 5 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 कम। मतलब फैक्टोरियल n है तो अगली स्टेप में अगर n को बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। जैसे अंदर है n+4 है तो अगर n+4 को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, उसमें से 1 कम, मतलब कितना बचेगा, n+4 में से 1 कम मतलब कितना, n+3। ये हल्के फुल्के रिजल्ट्स आपको पता होंगे। तो यहां से मैंने n+2 बाहर निकाला तो अंदर कौन बचेगा, n+1 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा ना, प्लस n+1 फैक्टोरियल, इसको एज इट इज रहने दिया। ऐसा इसलिए भी कर रहा हूं ताकि n+1 कॉमन आके कैंसिल हो जाए, इसलिए ना, क्योंकि इसको n+3 नहीं बना सकते हैं, सबको 1 बनाना। अगर सब 1 बन गए तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएंगे। इसको n+3 बनाने में थोड़ी तकलीफ होगी, इसलिए ये n+1 बन सकता है। देखो बन गई है। यहां से क्या आ जाएगा, n+3 बाहर आया तो अंदर कौन बचेगा, n+2 बचेगा। फिर n+2 को भी बाहर ले लिया तो अब अंदर क्या बचेगा, n+1 बचेगा ना, n+1 बचेगा। तो ऊपर से क्या आ रहा है, n+1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया और नीचे से भी है तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने अगली स्टेप में क्या लिया, लिमिट तो चल ही रहा है हमारा, n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, n+2 + 1 डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचेगा, n+3 n+2 n+2 बाहर आएगा ना, तो फिर n+1 बचेगा। समझ में आ रहा है, इसको मैं लिख देता हूं साइड में। n+3 फैक्टोरियल था, पहले n+3 बाहर निकाला बच्चों तो अंदर कौन बचेगा, n+2 फैक्टोरियल। फिर अगली स्टेप में n+3 को एज इट इज रहने दिया, n+2 बाहर आ गया तो फिर n+2 में से 1 कम हो गया तो कितना बचेगा, n+1 फैक्टोरियल। वही तो लिखा है मैंने, है ना, n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल, है ना। तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अब तो सिंपल सवाल बचे, ये नहीं, मतलब n+ फैक्टोरियल वाला साइन। तो कितना बचा, ऊपर कितना बचेगा, n+3 अपॉन n+3 इंटू n+2, है ना। लिमिट कितना चल रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा, कल ही सिखा दिया था ना। याद करो, कल मैंने हल्का फुल्का लिखा है था, आज इसको मैं थ्योरी के फॉर्म में लिखा दूंगा। इसकी डिग्री कितनी, 1 है, इसकी डिग्री कितनी, 2 आ रही है। तो न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो आंसर कितना आता है, 0 जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो।
और ए से भी नहीं आ रहा तो ए से देख लो, के से भी देख लो। क्या कि यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा, एन स्क्वायर प्लस कितना आएगा 5n + 6 आ जाएगा। क्या सिखाया, सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो यहाँ से हाईएस्ट डिग्री कॉमन ली तो कितना बचेगा, n तो कितना बचेगा 1 + 3/n। और यहाँ से हाईएस्ट डिग्री कॉमन ली तो कितना बचेगा, n स्क्वायर तो कितना बचेगा 1 + 5/n + 6/n²। जब n इन्फिनिटी रखा तो ये 0 को टेंड करेगा, एक n से एक n क्या होगा, कैंसिल हो गया, एक n बचेगा। ये भी 0 को टेंड करेगा, ये भी 0 को टेंड करेगा, तो 1 को टेंड करेगा। तो ओवरऑल नंबर किसको टेंड करा, 1/n बचा। तो n टेंस टू क्या रखा, इन्फिनिटी रखा। n टेंस टू क्या रखा आपने, इन्फिनिटी रखा। तो इन्फिनिटी का कितना आंसर आएगा, 0। या फिर अब याद रख लो कि जब न्यूमरेटर की डिग्री कम हो, डिनोमिनेटर की डिग्री से डिग्री है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री है ना, डिनोमिनेटर की डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। हेंस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 0। सिमिलरली आपको इसको ट्राई करना और इसका आंसर है 1, ये आपका होमवर्क है ना। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया था, है ना, n+2 का फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+2 का फैक्टोरियल माइनस n+1 का फैक्टोरियल। आपको सबसे जो छोटा वाला फैक्टोरियल है वो बनाना है, तो इसको एज इट इज रखा। इसको बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं, एक बार कॉमन ले लिया। इसको n+1 लाने के लिए 2 बार बाहर करना पड़ेगा, तो 2 बार बाहर किया तो बच जाएगा। तो इसमें भी कौन है, n+1, तो पहले n+2 बाहर लोगे तो n+1 बच जाएगा, यहाँ भी n+1 बच जाएगा, यहाँ से भी n+2 बाहर लोगे, कॉमन लोगे, हल्का फुल्का आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ना। तो ये हमारा हो गया n टेंस टू इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट है ना, n टेंस टू इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट। अब क्या करेंगे सर आगे, अब हमारा है नेक्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स का टाइप जो भी है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट्स आएगा ना। अगला हेडिंग लगाओ स्टैंडर्ड लिमिट्स। अब हम किस पे काम करने वाले हैं, स्टैंडर्ड लिमिट पे। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ना, बड़ा डर लगता है बच्चों को, अभी तक बिल्कुल नन्ना मुन्ना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। अगर आ रहा हो तो मैं बच्चों कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ आ रहा है, या कहीं दिक्कत जा रही है तो वो भी बोल दिया करो कि सर यहाँ दिक्कत जा रही है, ये वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हम कर देंगे भैया, हम कर देंगे, है ना, कहीं नहीं जा रहे। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसको दे रहा देखना ना। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि लिमिट कुछ रहेगा x टेंस टू 0, कुछ रहेगा क्यूब रूट ऑफ 1 + x माइनस 5th रूट ऑफ 2 - x अपॉन कुछ इस टाइप के सवाल रहेंगे, अपॉन या 1 - x, कुछ रहेगा 4th रूट ऑफ 1 - 2x प्लस कुछ भी ऐसा 7th रूट ऑफ x 1 + x, इस टाइप के सवाल होंगे। मतलब ये क्यूब रूट, क्यूब 5th रूट, इस टाइप के लिमिटिंग x टेंस टू 0, लिमिट कुछ भी रहेगी बट इस टाइप का मसाला रहेगा। ये क्यूब रूट, तो अगर स्क्वायर रूट होता, अगर स्क्वायर रूट होता, सिंपल होता, तो क्या सिखाया मैंने, क्या सिखाया मैंने, बताओ क्या सिखाया आपको, क्या करना है, क्या करना है, फॉर्म चेक करके क्या करना है, रेस्लाइज करना है। तो अब इसका रेस्लाइज कर देते, इसका रेस्लाइज कर देते, आपका आ जाएगा। कब जब स्क्वायर रूट आए तो क्या करना है, रेस्लाइज। पर कल को अगर क्यूब रूट आए तो आप रेस्लाइज थोड़ा ना कर पाओगे। यहाँ पर 7 आ गया, 17 आ गया, यहाँ पर कुछ पता नहीं बेकार आ गया, 105 आ गया, तो कैसे डील करेंगे उस पर हम काम करने वाले हैं। समझ में आ गया मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। अगला मेथड कौन सा, लिमिट का, कि जब लिमिट के सवाल में से क्यूब रूट, 5th रूट, 17th रूट ऐसा आ जाए तो उसको कैसे डील करना है, उसकी हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। पिक्चर क्लियर है। सबसे पहला मेथड कौन सा देखा, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा देखा, रेशनलाइजेशन मेथड और डबल रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कहां पर था, जब स्क्वायर रूट था। फिर हमने देखा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आ जाए तो उसको कैसे डील करना है। फिर हमने क्या देखा, अब क्या देखेंगे, देखा नहीं, अब देखेंगे कि जब स्क्वायर रूट की बजाय क्यूब रूट, 17th रूट, 105th रूट, तो ऐसा आ जाए तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम थ्योरी निकाल जा रहे हैं। तो अब लिखो स्टैंडर्ड लिमिट, हेडिंग लिखो। स्टैंडर्ड लिमिट में किस टाइप के सवाल करेंगे, इस टाइप के सवाल करेंगे। आ गया ना यार समझ में, दिमाग में फिट बैठ गया कि सर अगली 15-20 मिनट किसके ऊपर बहस करने वाले हैं, इस टाइप के सवाल आएंगे। सर क्यों आएंगे सवाल, क्योंकि जेई दे रहे हैं, मत दो जेई तो करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। जेई दे रहे बच्चों, जेई दे रहे, हम जेई की तैयारी करें, इसलिए इस टाइप के सवाल फंसते एग्जामों में, है ना। और बच्चे बड़े दुखी होते हैं, उनका हम इलाज कर देंगे अभी, है ना। लिखो हेडिंग स्टैंडर्ड लिमिट। हाँ सर, तो आपने स्टैंडर्ड लिमिट लिख लिया होगा ना। तो पहले मैं थ्योरी बता देता हूं, फिर हम एग्जांपल्स लेंगे 4-5 और आपका फंडा क्लियर हो जाएगा कि कैसे डील करना है, ठीक है सर। तो आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा बचपन में, 1 + x की पावर n, है ना। इसको देखा होगा क्या, बोलो। हाँ सर ये देखा है ना, देखा है। तो इसमें क्या होता था कि अगर आपका n जो है वो अगर नेचुरल नंबर होता था, आपका अगर n क्या होता था, नेचुरल नंबर होता था, जैसे x + 1 की पावर 2 है, तो इसको जो ओपन करोगे तो 1 + x² + 2x आएगा, 3 टर्म्स आएगी।
मतलब अगर आपका n नेचुरल नंबर होता था तो जितनी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म आती है, जैसे 2 पावर है तो 3 टर्म्स आती है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब है तो उसमें 4 टर्म्स होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो अगर आपका n नेचुरल नंबर है तो कितनी टर्म्स होगी, n प्लस 1 टर्म्स होगी, n प्लस 1 टर्म्स होगी ना। और अगर आपका n इंटीजर नहीं है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो कितने टर्म्स होते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स, है ना। ये आपने बचपन में पढ़ रखा होगा। तो जब आपका x टेंडिंग टू 0 हो, ये x बहुत 0 के करीब नंबर वाला नंबर हो, है ना, x इज टेंडिंग टू क्या हो, 0 हो, और अगर आपका n का है इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है, सॉरी n नेचुरल नंबर है, सॉरी इंटीजर नहीं नेचुरल नंबर है ना। जब अगर आपका n नेचुरल नंबर है तो कितने n प्लस 1 टर्म होती है, नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म्स होगी। तो आपका x, ये वाला x 0 को टेंड कर रहा हो और n कैसा हो, इंटीजर नेचुरल नंबर ना हो, अगेन इंटीजर बोल रहा हूं, नेचुरल नंबर ना हो, तो 1 प्लस x की पावर n को ऐसा लिख सकते थे, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल। अगर बचपन में नहीं पढ़ा है तो रट्टा मारने में बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है सर। तो अगर 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर आपका x किसको टेंड करे, 0 को, और n नेचुरल नंबर नहीं है तो जो 1 प्लस एक्स की पावर है वो किसके बराबर होगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, ये ऐसे चलते जाएगा ना। तो ये इसके बराबर होता था, नहीं बराबर होता था। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे आगे के सवालों में ना, आगे के सवालों में। एक इंपॉर्टेंट नोट और बता दूं, है ना, इससे हटके है, बिल्कुल हटके ना। तो पहला नोट सीख लिया, बस अभी लिमिट्स का हम कंसेप्ट मैंने बता दिया था, मोटिव बता दिया कि हम किस टाइप के सवालों को डील करेंगे। तो हम इसी की मदद से डील करेंगे, क्योंकि हमारा n नेचुरल नंबर नहीं होगा, हमारा n होगा 1/3 1/4, तो फिर हम इस फार्मूले का यूज करके हम सवाल करेंगे ना। तो इसकी शर्त क्या है कि यहां पर क्या होना चाहिए, शुद्ध 1 होना चाहिए, नोट 1। यहां पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक मिनट, हाँ सॉरी यार, है ना, यहां पर क्या 1 होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, ये जो इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया ना, तो a शुड बी 1 और b क्या होना चाहिए, b टेंडिंग टू 0, है ना। इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, तो a क्या होना चाहिए 1 और b क्या होना, टेंड टू 0। तब भी ये नोट 1 ये नोट 2, तभी हम ये दो काम, तभी हम ये लिख पाएंगे, ना। ठीक है सर, तो ये पहला नंबर, ये पहला पॉइंट हो गया ना, ये पहला पॉइंट हो गया। एक और काम की चीज रह गई है, उस पर हम बात करते हैं। ये कैसे आया, रट्टा मार लो भाई, नहीं तो बाइनोमियल आपने उसमें सीखा होगा, बाइनोमियल कैसा पढ़ा आपने, या फिर हम बाइनोमियल पढ़ाएंगे, उसके लिए समय है, अभी ना समय है। अभी हमारा टारगेट है कि हम कैलकुलस खत्म करें, है ना। बाइनोमियल पढ़ाने लगे तो फिर लिमिट का लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो आपको एक ये आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से कि 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, फिर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, है ना। मतलब जितने n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 है तो 3 फैक्टोरियल, जितनी टर्म्स उतना नीचे 3 फैक्टोरियल, है ना, ऐसा करके। नोट नंबर 2 क्या है अभी हमारा, है ना, उसी को हम पढ़ेंगे अभी ना, पढ़ेंगे। ये जो मैं लिखाने जा रहा हूँ, क्या मैंने जो क्यूब रूट वाले सवाल है उसको कैसे डील कर लेंगे, उसके लिए नोट लिखा रहा हूँ। जैसे अगर सपोज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है आपका, है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, या पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लो। अगर आपका एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो, और ये एक सवाल आ गया, तो एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ये 1 आ गया ना, ये 1 आ गया। तो x की पावर इन्फिनिटी के सामने, मतलब यहां पर x की पावर 5 है, तो ये सबसे, इन दोनों में सबसे बड़ा लार्ज नंबर कौन सा होगा, x की पावर 5 होगा। मतलब इसकी ओवरऑल मैं कहना क्या चाह रहा हूं ना, नोट टू, दुखी मत होना, पता नहीं क्या पढ़ाने लग गए हम। जो भी मैंने बता दिया था क्यूब रूट वाले सवाल, उसी पे काम करने जा रहे हैं। उसका पहला पॉइंट सिखा दिया, बाइनोमियल थ्योरम वाला नोट, है ना। जब n इंटीजर है तो क्या होगा, n इंटीजर नेचुरल नंबर है तो क्या होगा, और नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या होगा। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं कि जब नोट 2 है ना, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो x की पावर 5 के सामने एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, x की पावर 5 के सामने एक्स स्क्वायर तो बच्चा हो जाएगा, है ना। ये इन्फिनिटी की पावर 5 है, ये एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x की पावर 5 भी लिख सकते हैं, इसके बराबर होगा।
ये डोमिनेटिंग टर्म होगा, मतलब ये गायब कर देंगे तब भी x की, मतलब इसकी लिमिट निकालो, इस पूरे फंक्शन की लिमिट निकालो, चाहे इतने की निकालो, एक ही बात होगी। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट है। ऐसे समझ लो ना आप कि बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें से आपने 4-5 लोटी पानी निकाल भी दिया तो उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये बहुत बड़ा समुद्र, उसमें से आपने 4-5 लोटी पानी निकाल, 2-3 नदियां निकाल दी, एक नदी ये निकाल दी, नर्मदा नदी, पता नहीं कौन कौन सी नदियां, ये सब निकाल दी, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो जब x टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये तो समुद्र का काम कर रहा है, तो ये तो नन्हे मुन्ने हैं। आपने अगर इसमें ऐड भी कर दिया ना, इसमें जब x टेंस टू इन्फिनिटी है, ये ऐड भी कर दिया ना, 20,000 डोनेट किया, अब इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो बहुत लार्ज नंबर है। तो इसमें से कुछ चाहे ऐड कर दो, चाहे इसमें तो कुछ छीन लो, मतलब इसको गायब कर देंगे और इतने की लिमिट निकाल देंगे, तब भी तो वही होगा जो इस पूरे एक्सप्रेशन की लिमिट होगी। शायद समझ में, कब? जब x टेंस टू क्या हो? इन्फिनिटी हो। नोट नंबर 2 समझ में आ गया। नोट नंबर 3 है ना, नोट नंबर 3 क्या है कि जब x टेंस टू 0 है, मान लो जब x टेंस टू क्या हो? 0 हो। 0 हो मतलब x जो नंबर है वो किसके करीब वाला नंबर हो? 0 के करीब वाला, 0 के करीब वाला। सोच लो नंबर यहां पर हो, 0 के करीब वाला नंबर 0.1 लिया, ये तो 0 के बहुत दूर है बेटा, 0 के करीब वाला नंबर तो बता ही नहीं सकते। तो 0.1 है, जैसे क्या है 0.1 मतलब कितना? 1/10 होता है ना। तो जब 1/10 है ना, 1/10 है, तो x आपका कौन है? सपोज 1/10 हो गया ना, 1/10 हो गया, तो इसका स्क्वायर किया, इसका क्यूब किया, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1/100 हो जाएगा। तो जब आपका x 0 की ओर जा रहा है, मतलब या तो 0.1 होगा, 0.001 होगा, तो कहने का मतलब क्या है? अभी मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, मतलब वो नहीं पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, बस आपको मैं नोट लिखा रहा हूं। तो पहला नोट समझ में आ गया बाइनोमियल वाला। दूसरा नोट ये समझ में आ गया कि जब x टेंस टू इन्फिनिटी है तो क्या हम बोल सकते हैं कि x की पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की जगह हम डायरेक्ट x की पावर 5 रख देंगे, तब भी आपका आंसर सही होगा। क्यों? ये हट जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बच्चे इसके सामने है ना। जब x टेंस टू इन्फिनिटी हो, केस 3 क्या हमारा? जब x टेंस टू क्या हो? 0 हो, तो 0 पर क्या होगा? तो x टेंस टू 0 है तो x स्क्वायर प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 7 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? x स्क्वायर कितना होगा? देखो 1/100, x की पावर 5 क्या होगा? 5 जीरो लग जाएंगे, है ना। फिर x की पावर 50 कितना होगा? इतने 50 जीरो लग जाएंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। मतलब जब x टेंस टू 0 के केस में, जब 0 के करीब होगा, तो जब पावर बढ़ाएंगे पावर बढ़ाएंगे पावर बढ़ाएंगे तो नंबर क्या होगा? नीचे बढ़ता जाएगा, तो ओवरऑल नंबर क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो उस केस में ये डोमिनेटिंग होगी, मतलब ये x की पावर 5 बच्चा होगा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर वाला जो नंबर है, ये जब 0.1 के केस में बोला, जब 0.0000000000000 ये x टेंस टू 0 ये भी नहीं है, ये है, और इसका आपने पावर 7 कर दिया तो और छोटा हो गया। अबे मतलब आपने 1/इतने इतने जितने नंबर लेके इनफाइनाइट जीरो लेके उसकी पावर 7 कर दी, तो आपने और छोटा नंबर कर दिया, क्योंकि 7 टाइम्स लिख दिया ऐसे मल्टीप्लाई करके, तो कितने जीरो हो जाएंगे? बहुत सारे जीरो हो जाएंगे, तो पॉइंट और छोटा हो जाएगा। मतलब जब x टेंस टू 0 है तो ये डोमिनेटिंग हो जाएंगे, मतलब इसको गायब कर देंगे, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? जो x स्क्वायर पर जो आएगा वही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर कौन गायब हो जाते थे? मतलब ऐसा है ना यार, इसको उल्टा लो, है ना, उल्टा लो। ये बहुत गरीब आदमी है ना, बहुत गरीब आदमी, इसमें से आपने कुछ कम भी कर दिया, आपने और गरीब नंबर हटा भी दिए, ऐड कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर क्या है? x टेंस टू 0 है, ऑलरेडी छोटा है। जब 0 के करीब वाला नंबर है, जैसे 1/10, ये 1/10 0 के करीब नहीं, बहुत दूर है। 0 के करीब वाला नंबर तो कौन सा है पता है आपको? 0.00000000000, बस लिख ही नहीं सकते, और उसकी पावर 7 तो पागल हो जाएंगे। जब 1/10 में ही देख सकते हो आप, जब पावर 50 कर दी तो बहुत छोटा नंबर हो गया। हेंस उस केस में क्या होंगे? एक्स स्क्वायर क्या होगा? बोलो 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 बोलो। एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा नंबर होगा, एक्स की पावर सबसे छोटा होगा और उससे छोटा होगा, तो छोटे नंबर को हम हटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर छोटा था, एक्स छोटा था एक्स की पावर 5 के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी था, है ना। बस ये हल्का फल्का कंसेप्ट है, बस देख के रखो, आ जाना चाहिए समझ में। कब रूल फॉलो होगा? जब एक्स टेंस टू क्या होगा? 0, और ये रूल कब फॉलो होगा? जब एक्स टेंस टू क्या होगा? इन्फिनिटी ना। तो सर इतने रावण बता क्यों रहे हो? बता क्यों रहे हो? अब समझ में आएगा, देखना। काफी कुछ बता दिया ना अब तो यार, है ना। आप 1/10 से कंपेयर मत करना। 1/10 की आपने बोलोगे सर 1/10 की पावर 200 और 1/10 की पावर 3 तो कितना होगा? 1000 होगा, तो फिर से हटा देंगे तो नंबर में कम हो जाएगा। 1/10 नहीं, 1.000 वेरी स्मॉल नंबर, उसकी पावर आपने थोड़ी बढ़ा दी तो और स्मॉल नंबर हो जाएगा, है ना। जैसे 1 पॉइंट आपने 0.000000000
इनफाइनाइट टाइम्स लिखा है और उसकी पावर आपने 2 कर दी, तो आपने इतने इनफाइनाइट टाइम्स को फिर 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो और छोटा नंबर हो गया, इसलिए 1 इसके सामने x की पावर 2, 3 सब बिल्कुल बहुत छोटे हो जाएंगे ना, इसलिए। खैर, तो सर ये रामायण क्यों बताई? इसलिए बताई जैसे 1 + x की पावर n में अभी लिखा था n नेचुरल नंबर नहीं है, ये जो अंदर वाला मसाला है ये टेंडिंग टू 0 है, तो 1 + x की पावर n को क्या लिखा था? 1 + nx + n × n - 1/2 × x² + n × n - 1 × n - 2/x³, 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल होता था, इंटू x³ याद कैसे रहेगा? बाई 1 फैक्टोरियल। 1 2 टर्म से तो 2 फैक्टोरियल, 1 2 3 टर्म से तो 3 फैक्टोरियल। अगला n इंटू, बोलो बच्चों, अब बोला करो, हम दुखी हो जाएंगे कि अकेला ही चिल्ला रहा हूं क्या मैं। तो जैसे 4 टर्म से 4 है ना, तो यहां पर क्या है, ये x किसको टेंड कर रहा है? ये रूल किसके लिए होता है? जब x किसको टेंड करे? 0 को। तो जब x टेंड्स टू 0 होता है तो ये x के सामने x² क्या होगा? बहुत छोटा होगा, इसको हटा सकते हैं, इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं, इसको भी गायब कर सकते हैं, इसको भी गायब कर सकते थे। हेंस आप क्या लिखते थे? 1 + x की पावर n को ऐसा लगभग ऐसा 1 + nx लिखते थे कभी फिजिक्स में, इसलिए हमने इतनी रामायण बताई। वो क्यों? क्योंकि ये नेग्लिजिबल है। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर हमने 1 + x की पावर n को लगभग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 + nx + हमने x³ से हटा दिया, हाँ ये भी लिख सकते हो ना, क्योंकि वो तो नेग्लिजिबल होंगे, n × n - 1/2 फैक्टोरियल × x²। या सर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लगभग बराबर है, ये ऐसा भी लिख सकते हैं जब 1 + x की पावर n को क्या लिख सकते हैं हम? 1 + nx + n × n - 1 × n - 2/3 फैक्टोरियल × x³, ये भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लगभग बराबर होंगे। कब? जब x टेंड टू क्या हो? 0 हो, क्योंकि जब x टेंड्स टू 0 होता है तो x² के सामने x³ बहुत गरीब होता है, इसको हटा सकते हो, तो x² के सामने x³ तो फिर x की पावर 4 तो और गरीब होगा, तो फिर सबको हटा सकते हो। ऐसा इन्फिनिटी के केस में उल्टा हो जाएगा, उसके केस में ये अमीर हो जाएगा। इन्फिनिटी की पावर 3 के सामने इन्फिनिटी की पावर 2 बहुत बच्चा होगा। ये समझ जाओ, कैसे समझो? उर्दू, इंग्लिश, हिंदी कैसे समझो बताओ तुम। इसलिए लिखते थे कि 1 + x की पावर n को, 1 + x की पावर n को क्या लिखते थे? 1 + nx। फिर बता रहा हूं कब, जब ये x, ये जो अंदर वाला मसाला हो, ये किसको टेंड करे? 0 को, और ये n कैसा हो? नेचुरल नंबर ना हो। ठीक है सर, तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो अब मैं लेता हूं एग्जांपल्स। किसके ऊपर? इस फंडे के ऊपर, इसकी मदद से हम करेंगे सॉल्व। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 4-5 एग्जांपल्स और बड़े इत्मीनान से उन एग्जांपल्स में थ्योरी भी लिखा रहा हूं। अभी तक आपने 2-3 नोट सीख लिए, बाइनोमियल थ्योरम वाला नोट सीख लिया, फिर एक डोमिनेटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको ना, डोमिनेटिंग टर्म बोलते हैं, मतलब ये डोमिनेट कर देगा। इन्फिनिटी के केस में ये डोमिनेट कर देगा, इसको गायब कर सकते हैं, और 0 के केस में, x टेंड्स टू 0 के केस में x³ छोटा होगा x² से, जब x टेंड्स टू 0 होगा, और इन्फिनिटी के केस में ये डोमिनेट करेगा, मतलब x² छोटा होगा और x³ बड़ा होगा इन्फिनिटी में, है ना, ऐसा करके। फिर ये लिख सकते हो, ऐसे नोट लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख दो, 2-3 नोट लिख दिए ना। अब इनके ऊपर मैं करता हूं सवाल, तो मैं यहां पर बढ़िया सुंदर अक्षरों में पहले 4-5 एग्जांपल लिखता हूं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। वहां से मैं थ्योरी भी लिखा दूंगा कैसे डील करना है, 2-3 एग्जांपल्स करूंगा और 1-2 आपको होमवर्क में दे दूंगा। आपका फंडा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ये जो है ना, ये फालतू की जो टेंशन है क्यूब रूट वाली, वो समाप्त हो जाएगी ना। तो अब मैं लेता हूं एग्जाम्पल्स, तब तक रिवाइज कर लो आप ये। हाँ सर, तो ये जो हमने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी है हमने, है ना, बाइनोमियल वाली, उसकी मदद से ना कुछ मैंने एग्जांपल्स लिख रखे 4-5, है ना, तो इनको सॉल्व करता हूँ ना, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके के सवालों को कैसे डील करना है ना, किससे कैसे सॉल्व करना है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, तो पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 5th वाला क्वेश्चन पहले आप नोट करके रख लो, है ना, क्योंकि इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से और ये 4 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहा हूँ। 5th वाला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप नोट कर लो पहले। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्यूब रूट ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर, है ना, इसको आप नोट कर लो बच्चों, है ना, नोट कर लो। फिर मैं पहले 4 क्वेश्चंस करता हूँ, है ना, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है सर, तो इसको करते बारी बारी से, है ना। तो पहला सवाल करता हूँ ना, पहले आपको नहीं करना है क्योंकि आपको पता ही नहीं अभी ना कैसे डील करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्यूब रूट ऑफ 1 + x माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 - x अपॉन x। कोई सा भी लिमिट का सवाल आए, सबसे पहली स्टेप क्या थी आपकी, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, फॉर्म चेक करना है कि कौन सा फॉर्म है ना, कौन सा फॉर्म है। तो सबसे पहले क्या, वो वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो 0 + 1 1, 1 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट सब 1 होता है,
फिर 1 माइनस 0 अगेन 1, 1 का क्यूब रूट 1, 1 माइनस 1 क्या आ रहा है 0, नीचे भी क्या आ रहा है 0। तो कौन सा फॉर्म बन रहा है ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है ना। तो ये तो अलग तरीके की बीमारी है, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बिल्कुल अलग तरीके का बनता है ना। तो इसको कैसे करना है उसको हम सीखने वाले ना। अगर सपोज यहां पर प्लस हो जाता क्वेश्चंस में, तो फिर आपने 0 रखा, तो 0 रखा थी कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा 1, तो 1 + 1 कितना आएगा 2 और नीचे कितना बनेगा 0। तो 2/0 प्लस, क्योंकि अब 0 रखते हैं तो 0 प्लस रखते हैं तो 0 माइनस रखते हैं, तो फिर वो किसको टेंड करता है इन्फिनिटी को टेंड करता है। किसको टेंड करता है इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो फिर लिमिट क्या होती है डज नॉट एग्जिस्ट। अगर बीच में प्लस होता तो लिमिट क्या होती है डज नॉट एग्जिस्ट। खैर अभी प्लस नहीं ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, है ना। तो खैर यहां पर माइनस है, मतलब 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो कैसे करेंगे ना, तो क्या इसको अगली स्टेप में सवाल को ऐसा लिख सकता हूं, सॉरी यार, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की पावर 1/3 माइनस ऑफ 1 माइनस x की पावर, ये क्यूब रूट को ऐसा, ये पता है ना nth रूट को हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे यहां पर x है और यहां पर n छोटा सा, मतलब x की पावर 1/n है, मतलब छोटा सा 3 है, मतलब n की पावर 1/3, यहां पर भी कितना है 1/3 डिवाइड बाई x। बोलो यहां तक कर सकता हूं, यहां तक स्टेप क्लियर है ना। अब a + b का होल क्यूब पता है, a + b की पावर 1/3 थोड़ा ना पता है। तो अब ध्यान से देखना, तो यहां पर 1 है, क्या है यहां पर 1 है, a1 है, और x किसको टेंड कर रहा है 0 को। तो अगर ये लिमिट यहां 0 पुट करेंगे तो किसको अप्रोच कर रहा है 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी किसको अप्रोच कर रहा है 0 को अप्रोच कर रहा है। मैंने सिखाया था ना कि a + b की पावर n में a1 होना चाहिए, b किसको अप्रोच करना चाहिए 0 को, और n क्या नेचुरल नंबर नहीं है। तो फिर हम इसको क्या अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल, क्या अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना, बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या लिख सकता हूं वहां से, तो 1 + x की पावर n में क्या होता था याद करो 1 + nx प्लस 1 + nx प्लस कितना होता था n × n - 1/2 फैक्टोरियल × x² है ना। तो कितने टर्म लिखे, 2 टर्म लिखेगी 3 टर्म लिखे, इस पे भी हम आगे से डेल्सियस चलते जाएगा। तो पहले इसको ओपन कर लो ना, ओपन करने पर कितना आएगा 1 + n का काम कौन कर रहा है 1/3, तो 1/3 × x, बोलो सही है, प्लस n की जगह क्या रख दिया 1/3, आ रहा ना समझ में, n की जगह क्या रख दिया 1/3 × 1/3 - 1/2 फैक्टोरियल × x², प्लस आगे x³ वाली टर्म भी आएगी ना, उसको नहीं लिख रहा हूं मैं, डैश डैश चलते जाएगा। पहली टर्म होगी क्लियर, माइनस ऑफ, अगेन इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 1। अब यहां पर क्या आ गया, जहां जहां x था वहां पर क्या आ जाएगा -x आ जाएगा, इसको ऐसा लिख दो प्लस -x, है ना। तो जहां जहां x था वहां -x आ जाएगा, तो कितना आएगा 1 - 1/3 × x हो जाएगा, x ये क्या आ जाएगा -x। अब यहां पर -x होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अगेन ये सेम टू सेम आ जाएगा 1/3 × 1/3 - 1 का -x का होल स्क्वायर किया तो x² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ से 2 फैक्टोरियल, डैश 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 यहाँ भी चलते जाएगा ना, अपॉन कितना चल रहा है x, है ना। और ये लिमिट तो लिखना ही आपको, लिमिट कितनी चल रही है x टेंड्स टू 0। यहां तक क्लियर है क्या किया मैंने, बस ये मैंने 1 + x की पावर n का फार्मूला अप्लाई किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया ना, डैश 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 डैश। ठीक है सर, तो अब थोड़ा बहुत करते कैंसिल आउट, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करते तो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आपस में, देखो चलेगा, है ना। ये -1/3 से +1/3 भी कैंसिल हो गया, बोलो चलेगा। बचा क्या क्वेश्चंस में ना, बचा क्या क्वेश्चंस में, ये x प्लस था और ये -x था, कैंसिल हो गया। अब यहां पर ये x², यहां पर -x का होल स्क्वायर था, इसको ऐसा लिख दो, यह -x का होल स्क्वायर था, तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा बताना 1/3 × 1 - 1/3 सॉरी x² 2 फैक्टोरियल। फिर एक टर्म कौन आएगी अगली, माइनस वाली आएगी, अच्छा है ना। एक और सॉरी गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, सुनना, ये माइनस का मल्टीपल है तो माइनस और 1 आपस में कैंसिल हो गए, ये माइनस प्लस हो गया तो कैंसिल नहीं होगा मेरे भाई, चोट हो जाती ना अभी, ये कैंसिल नहीं होगा, सॉरी मित्रों। तो माइनस कितना होगा प्लस, मतलब कितना आएगा बताओ 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा 1/3 × x, क्योंकि 1/3x प्लस ये माइनस का 1/3 है, तो माइनस कितना होगा प्लस, तो 2 1/3x हो जाएंगे, प्लस अगेन ये प्लस और ये माइनस, ये x² वाला कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा ना। क्यों कैंसिल हो जाएगा समझ में आ रहा है, क्योंकि ये प्लस के आगे माइनस है तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। फिर अगली टर्म कौन आएगी बताओ, अगली टर्म कौन आएगी, यहां पर माइनस वाली टर्म आएगी, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +2 टाइम्स ऑफ कुछ होगा वो, पर यहां पर कौन सा होगा, सबसे पहला टर्म कौन सा x, फिर x², फिर कौन आएगा x³ और फिर कौन आएगा x की पावर 4। तो यहां पर
वाला स्क्वायर वाला तो कैंसिल हो गया, तो क्यूब वाला बचेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स क्यूब आएगा, कुछ है ना एक्स क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस का होगा, या एक टर्म लिख दूँ, समझ में आ रहा ना, यहाँ पर जो भी टर्म आएगी एक्स क्यूब वाली आएगी ना, ऑड वाली आएगी, जैसे यहाँ पर 1 वाली है, स्क्वायर वाली कैंसिल हो जाएगी आपस में, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर अगली कौन सी टर्म आएगी, एक्स की पावर 5 वाली आएगी, ऐसे चलते जाएगा ना। डिवाइड बाय कितना आ रहा है एक्स, लिमिट कितना चल रहा है एक्स टेंस टू कितना चल रहा है 0, है ना। सब में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पर एक्स कॉमन आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2/3 प्लस 2 इंटू, यहाँ से एक्स कॉमन लिया कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना बचेगा एक्स की पावर कितना बचेगा 4, ऐसे करते करते नीचे कितना आ जाएगा एक्स क्या होगा कैंसिल, तो लिमिट कितना बचेगा एक्स टेंस टू कितना आ रहा है 0। तो अब क्या ये डिनोमिनेटर तो गायब हो गया, तो बढ़िया आप 0 रख दो, तो 0 रखा तो ये वाली टर्म 0, ये भी 0, ये सारी क्या होगा 0, तो अकेला बचेगा क्या 2/3, हेंस इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 2/3। आराम से समझाता है ना, आराम से समझाता हूँ ना, लाइट चली गई थी आपको शायद समझ में ना आया हो, तो बड़े एक ध्यान से समझा रहा हूँ, देखना ये क्वेश्चन था, ये 1/3 है और 1/3 आ जाए तो मैंने बता दिया इसका यूज करना है, तो मैंने क्या किया 1 + x की पावर 1/3 था। आप बस इतना ध्यान रखो जितनी इसकी डिग्री है ना वहीं तक एक्सपांड करना है बस इसको, तो इसकी डिग्री कितनी 1 है ना, तो आपको यहीं तक एक्सपांड करना था, x की पावर 1 तक ही एक्सपांड करना था। अगर डिग्री 2 होती तो कहाँ तक एक्सपांड करते, 2 तक करते, ये तो मैंने बस आपके कन्वीनियंस के हिसाब से किया है ना, पर खैर अभी हम पूरा सीख रहे हैं ना बिल्कुल। तो 1 + x की पावर 3 इसको ऐसा लिखते गए ना, सेम यहाँ पर इसको +x -x लिख दिया, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर क्या आ जाएगा -x, तो यहाँ x था तो यहाँ पर कौन हो गया -x हो गया, यहाँ पर x था तो यहाँ पर कौन हो गया -x हो गया। अगली जब ऐसे चलते जाएगा ना, एक टर्म आप और लिख लो आपकी संतुष्टि के लिए, है ना। फिर इसको हटा देता हूँ, फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो x/3 और x/3 कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x/3। अब ये -x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा +x², तो माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। फिर अगली टर्म यहाँ पर क्या बचेगी x³ वाली बचेगी और यहाँ पर -x³ बचेगा, क्योंकि x की जगह -x रखोगे, जैसे x² यहाँ पर -x³ आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा x³ वाली टर्म, फिर 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 5 वाली टर्म, ऐसे चलते जाएगा ना। डिवाइड बाय कितना चल रहा है x है ना x, उसके बाद क्या चल रहा है यहाँ से, अब ध्यान से रखना ना, ध्यान से रखना, अगर ये टर्म नहीं लिखते, अगर ये क्वेश्चन नहीं इतनी नहीं लिखते, केवल आपने कहाँ तक लिखा जितनी नीचे वाले की डिग्री x की पावर 1 तक लिखा, अगर ये टर्म नहीं लिखते तब भी क्वेश्चन क्या बचता 2/3 x/x क्या हो जाता कैंसिल, तब भी आंसर क्या था 2/3, क्योंकि बाद में जो बची हुई टर्म लिखी आपने एक्स्ट्रा वो भी तो क्या रख रही थी x टेंस टू 0 अपने पर हो क्या रही थी 0 हो रही थी, वो क्या हो रही थी 0 हो रही थी। हेंस आपको कहाँ तक एक्सपांड करना है, इसको कहाँ तक एक्सपांड करना है, बस नीचे वाले की जितनी डिग्री है ना वहीं तक आपको एक्सपांड करना है, x की कितनी पावर है 1 तक, तो x1 तक एक्सपांड करना है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से सबसे पहले क्या सबसे क्या कॉमन लिया x, अब यहाँ से x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा x कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2/3, यहाँ से क्यूब था तो स्क्वायर 5 थे तो x की पावर 4, x से x हो कैंसिल, अब क्या बचा, अब तो बचा ही नहीं, तो क्वेश्चन क्या बचा, अगली स्टेप में क्या बची थी हमारी 2/3 प्लस ब्रैकेट ऑफ x² प्लस ब्रैकेट ऑफ x की पावर 4 और लिमिट कितना चल रहा था x टेंस टू 0, जब 0 अप्लाई किया तो ये तो 0 हो गया, तो अकेला क्या बचा हमारा 2/3। फिर भी ये कहां तक लिखना है इसको मैं और क्लियर कर देता हूं ना, समझना बच्चों, दुखी मत होना ना, दुखी मत होना। करेंगे हम दूसरे सवाल से, कल आएगी ये सवाल नहीं समझ में आया छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरा सवाल तो है ना उससे कल आ जाएगी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, दूसरे सवाल में इत्मीनान से समझाऊंगा, है ना। मैं पूरे 4 सवाल समझाऊंगा बच्चों, 4 सवाल में आपको पक्का क्लियर हो जाएगा, पहले सवाल में नहीं आएगा तो दुखी मत होना, एकदम से थोड़ा बच्चों बोल दिया आ गया, ऐसा नहीं होता बच्चों। देखो मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं ना, उसमें मैं अच्छे समझाऊंगा, चलेगा ना यार, है ना। पहले दूसरा सवाल ट्राई करो 1 मिनट के लिए। है ना, वीडियो पॉज कर लिया होगा आपने, ट्राई कर लिया होगा ना। मैं करता हूं दूसरा वाला क्वेश्चन से ना, पहले फॉर्म चेक करते, कोई सा भी सवाल हो, लिमिट का कोई सा भी सवाल हो फॉर्म चेक करना है, मैं इसको बहुत आराम समझाऊंगा, इससे पक्का समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। सबसे पहले फॉर्म चेक है तो x टेंस टू क्या रखा 0, 16/4 रूट है ना, तो कितना बचेगा यहाँ से, ये कितना लिखा 2 की पावर 4 लिखा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 - 2 0, 0/0 फॉर्म बन रहा है, कौन सा फॉर्म बन रहा है 0/0। तो अगली स्टेप में देखना इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 0, आराम से देखना ये वाला पक्का सवाल समझ में आ जाएगा, 16 - h की पावर 1/4
-2 डिवाइडेड बाई h। पहले ये क्लियर है, 0/0 फॉर्म है ना। कैसे? h की जगह 0 रखा तो 16 की पावर कितना आ गया 1/4 -2, 2 की पावर 4 की पावर 1/4 -2, 4 से 4 गया 2 -2 0, और नीचे तो 0 शुद्ध दिख ही रहा है ना। ये h टेंस टू 0 है, हम भी क्या कर रहे हैं, है ना। इतना तो आप समझते ही होंगे ना। क्या ऐसा लिख सकता हो कि हाँ सर लिख सकते हैं। तो मैंने जो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे वो क्या सिखाया कि जो पहला वाला टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो क्या ये 1 है? नहीं है। तो 16 को बाहर कर लेते हैं ताकि ये 1 हो जाएगा। तो 16 को बाहर कर लिया तो 16 बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा, क्योंकि 1/4 लग जाएगी पावर। ये 2 की पावर 4 लिखा है बच्चों। जब 2 की पावर 4 को बाहर करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा, 2 बचेगा। तो 2 की पावर 4 को बाहर किया तो बाहर 2 बचा, है ना। मतलब 16 को बाहर किया तो बाहर 2 आएगा, ये समझ में आ जाना चाहिए। अरे 16 की पावर 1/4 होके बाहर आएगा तो 2 बचेगा ना। यहाँ पर कितना बचेगा 1 - 16 कॉमन लिया ना आपने, ऐसे समझ लो यार। 16 कॉमन लिया, देखो यहाँ से कितना बचेगा 1 - h/16 की होल पावर 1/4 है ना। तो ये 1/4 बाहर आ गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब तो समझ में आ गया होगा। माइनस कितना बचे 2 डिवाइड बाई कितना चल रहा है h, है ना, h सही है। लिमिट कितना है बच्चा चल रहा, लिमिट चल रहा है h टेंस टू 0, है ना। तो ये 1 बन गया। सबसे पहली स्टेप क्या थी 1। अब क्या h टेंस टू 0 पर रखने पर ये x क्या बन रहा है, 0 को टेंड कर रहा है क्या, ये x का काम कर रहा है ना, ये x का काम कर रहा है। इसको ऐसा लिख दो प्लस ऑफ -h/16, है ना। तो 1 + x, तो x में इसको h को 0 रखो तो ये कि 0 को टेंड कर रहा है, 0/16 0 होगा ना। हाँ ये 0 को टेंड कर रहा है। तो अब क्या अप्लाई कर सकते हैं, हाँ अप्लाई कर सकते हैं ना। तो कहाँ तक अप्लाई करना है ना, तो मैं 2-3 टर्म तक अप्लाई करूंगा। तो कितना लिखा है 2 टाइम्स ऑफ 1 + x की पावर n क्या होता था 1 + nx। तो n का काम कौन कर रहा है 1/4 इंटू x का काम कौन कर रहा है -h/16। फिर क्या होता था प्लस n मतलब कौन 1/4, n - 1 मतलब कौन 1/4 - 1 इंटू x का स्क्वायर मतलब -h/16 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ रहा है 2 फैक्टोरियल चलता था, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल होता था। ऐसे चलते जाएगा। फिर ये ब्रैकेट क्लोज -2 कौन सा बाद वाला है ना, डिवाइडेड बाई h। क्लियर है। क्या अप्लाई किया बच्चों मैंने 1 + x की पावर n का फार्मूला अप्लाई किया यार। बड़े इत्मीनान से तो बता रहा हूं मैं ना, बता रहा हूं। अब देखो यहां से, तो अब हमने क्या कर दिया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म में। तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 2 + 2 × 1/4 -h/16 प्लस 2 × 1/4 यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया 1/4 - 1 इंटू -h का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस h²/16 स्क्वायर डेश डेश चलते जाएगा ब्रैकेट क्लोज -2, है ना, डिवाइड बाई कितना आ रहा है h आ रहा है। लिमिट कितना चल रहा है भाई h टेंस टू 0, है ना। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल ये वाला, है ना। और ध्यान से देखो अब क्या कर देंगे हर एक टर्म में किसका डिवाइड हो जाएगा h का डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये h सेपरेट हो जाएगा ना, जैसे x + y/5 है तो x/5 + y/5 ऐसा लिख सकते थे ना। तो यहाँ पर भी वही है, तो h सेपरेट हो गया तो यहाँ से h से h क्या हो जाएगा कैंसिल। तो कितना बचेगा 2 × 1/4 -1/16 h गायब हो गया प्लस यहाँ h सेपरेट किया या h कॉमन लेके जब यहाँ h सेपरेट करेंगे तो एक h बचेगा, बोलो हाँ है ना। तो जो भी मसाला लिखा है ये इंटू एक h बचेगा, फिर जो भी मसाला लिखा वहाँ पर h³ बचेगा, ऐसे बचते जाएगा। और लिमिट कितनी चल रही h टेंस टू 0। ये नीचे वाला h क्या हो गया सब में कट गया। तो अब जब h टेंस टू 0 के दिए तो 0 हो जाएगी ना, इसलिए आंसर किससे मिल रहा है केवल h⁻1 से, h⁻1 से। मतलब आपको कहाँ तक लिखना है जितने नीचे वाले की हाईएस्ट डिग्री है। तो नीचे वाले की हाईएस्ट डिग्री कितनी h⁻1। तो अगली बार से ये फालतू टर्म नहीं लिखूंगा मैं, ये कोई मतलब की नहीं है ना। ये -2 तो लिखना पड़ेगा क्योंकि -2 है। हेंस आपका आंसर कितना है 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचा है 2। तो -1/16 × 32 तो -1/32 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कैसे किया समझ में आ गया। अगर ये सेपरेट हुआ ये समझ में नहीं आया तो इसे देख लो क्या किया मैंने, देखो ध्यान से। मैंने क्या किया यहाँ पर h था, यहाँ पर h था, यहाँ पर था h, सब में कॉमन ले लिया, h कॉमन लेके कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा। अब यहाँ तो h बचेगा ना क्योंकि एक h कॉमन लिया। तो जब h टेंस टू 0 रखेंगे तो यहाँ तो h बचा हुआ है तो 0 हो जाएगा, यहाँ h नहीं बचेगा तो ये यही टर्म बचेगी, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कहां तक आपको सेपरेट, कहां तक एक्सपांड करना है, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना अपने पास। ना तो देखो जेईई मेंस का पेपर हो तो जरा से हमको पेज देते हो ऑनलाइन में,
हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम केवल h की जितनी हाईएस्ट डिग्री की, अगर यहाँ पर सपोज h स्क्वायर होता तो हम कहाँ तक एक्सपांड करते हैं, h स्क्वायर तक एक्सपांड करते हैं। अगर यहाँ पर h है तो कहाँ तक लिखेंगे, h स्क्वायर तक। अब खोपड़ी में बिठा के लिख देना, नोट बना के लिख देना, क्योंकि अगले 3 सवालों में मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, क्योंकि इतना बड़ा लिखने से ना बहुत कंफ्यूजन होता बच्चों, इसलिए ना। तो आई होप आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन भी आ गया होगा ना। अब करो थर्ड वाला ट्राई ना, थर्ड वाला ट्राई। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन से क्या अकल है कि 1 बनाएंगे, हमेशा 1 + x की पावर n सजाए नहीं देगा, पका नहीं देगा कि तुरंत खा लिया, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा वो, कैसे बनेगा, है ना, बता दिया मैंने कैसे बनेगा। चलिए करिए ट्राई ना, ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सर, आपने थर्ड ट्राई कर लिया होगा ना, थर्ड ट्राई कर लिया होगा। करता हूँ मैं थर्ड वाला क्वेश्चन करता हूँ। तो पहले क्वेश्चन को ऐसा लिख दूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 1 7 + x³ की पावर 1/3 माइनस ऑफ 3 + x² की पावर, या कुछ नहीं लिखा है तो स्क्वायर रूट मानते हैं, मतलब 1/2 है ना, डिवाइडेड बाय x - 1। ये पता है ना आपको, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं ना। जैसे ये तो x की पावर 1/2, इसका मतलब x की पावर 1/2 होता है ना, भूल मत जाना है ना, कुछ नहीं लिखा तो वहाँ 2 होता है। तो पहले फॉर्म चेक करते हैं। तो फॉर्म चेक किया तो यहाँ पर 1 रखा, तो 7 + 1 8 की पावर 1/3 2, 1 रखा 4 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, और यहाँ 1 रखा 1, तो 2 - 2 0 और 0। तो कौन सा हमारा 0/0 हमारा है, मतलब क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मुंह उठा के डायरेक्ट क्या ऐसा ये 1 ये n आगे आ जाएगा, नहीं। सबसे पहले क्या सिखाया कि ये किसको a को क्या बनाना है, 1 बनाना है, और लिमिट पुट करने पर ये b जो है वो b किसको टेंड करना चाहिए, a + b की पावर n का फॉर्मूला। ये फंडा कब अप्लाई कर सकते हैं अपन, जब a शुद्ध 1 हो और a शुद्ध 1 हो और b किसको टेंड करे, 0 को टेंड करे। पर x = 1 रखने पर b क्या 0 को टेंड करेगा क्या, b 0 को, जो b आपका वो 0 को टेंड करेगा क्या, सर नहीं करेगा सर। तो फिर कैसे करे सर, मैंने क्या बताया कि आपको b को किसको टेंड कराना, 0 को टेंड कराना है, 0 को टेंड कराना है। अच्छा सर, तो फिर कैसे करेंगे सर, है ना, फिर कैसे करेंगे सर। तो इसको मैं एक मेथड से बता रहा हूं ना, अभी एक मेथड से बता रहा हूं। लिमिट कितना ध्यान से रखना, इससे फंडा क्लियर हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू कितना है, देखो 1। यहां से मैं सिखा रहा हूं लिमिट चेंज करना, नोट बना के लिए, हाउ टू चेंज, लिमिट चेंज करना सीख रहे हैं ना, क्या चेंज करना सीख रहे हैं, लिमिट चेंज करना। तो लिमिट देखो ध्यान से रखना, x टेंड्स टू कितनी 1, बोलो सही है, 1 को इधर शिफ्ट किया तो x - 1 टेंड्स टू 0 होगा क्या, क्योंकि 1 इधर आ गया, 0 बचा। इसको h सपोज कर ले तो h टेंड्स टू क्या हो गया, 0। तो x टेंड्स टू 1 से लिमिट क्या हो गई, h टेंड्स टू 0, है ना। क्या सिखा रहा हूं आपको, लिमिट चेंज करना ना। तो आपने x - 1 को क्या लेट कर लिया, h लेट कर लिया, तो आपका x - 1 कौन हो गया, h हो गया, बोलो हाँ है ना। तो आपका x कौन हो गया, 1 + h, बोलो सही है। अरे बोलो क्या किया मैंने, क्या किया बच्चों, मैंने क्या बोला, मैंने लिमिट चेंज करना सीख रहे, क्या सीख रहे हम, लिमिट चेंज करना। तो x टेंड्स टू कितना है, 1 था, तो 1 को इधर भेज दिया, x - 1। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा ना, क्लियर हो गया होगा, ठीक है सर। तो लिमिट चेंज करना सीख रहे हैं, लिमिट चेंज करना। इसको हम नहीं करते हैं ना अभी, हम करते फोर्थ वाला बच्चों, फोर्थ वाले से थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ये भी करेंगे हम, यहीं पे है ना, कहीं नहीं जा रहे। फोर्थ वाला पहले बता दें, फोर्थ वाला क्या थोड़ा इजी, जल्दी क्लिक समझ में आ जाएगा आपको। लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 1/5 माइनस x की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/5। फिर क्या थर्ड अच्छे समझ में आ जाएगा, फोर्थ इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। तो इसको के सबसे पहले क्या सिखाए, तो क्या मतलब 1 कुछ भी है ही नहीं है ना, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ तो 1 + x की पावर फॉर्म वाला है ही नहीं, तो कैसे करोगे ना, कैसे करोगे। तो इसको किससे करेंगे, लिमिट चेंज करके करेंगे। तो x टेंड्स टू कितनी लिमिट 1 है, तो x - 1 टेंड्स टू कितना होगा, 0, 1 को इधर भेज दिया। इसको h लिया तो लिमिट क्या हो गई, h टेंड्स टू 0। जहां पर x - 1 कितना है आपका, h है, तो x कितना आ जाएगा, 1 + h, बोलो हाँ है ना। तो इसमें लिमिट क्या हो गई, h टेंड्स टू 0 हो गई, बोलो हाँ है ना। लिमिट क्या हो गई, h टेंड्स टू 0 हो गई। तो x में लिमिट थी उसको h में बदल दी, तो इसको भी h में रखेंगे। जब x में लिमिट थी, x टेंड्स टू था, तो क्वेश्चन x के टर्म्स में था,
h टेंस टू कर दे तो क्वेश्चन h की टर्म्स में हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 1 प्लस एच, तो क्या इसको मैं 1 प्लस एच की पावर 1/5 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। क्या इसको 1 प्लस एच की पावर में 1/4 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस बोलो h की पावर कितना हो गया 1/3 माइनस 1 प्लस एच की पावर 1/5। क्या किया बताओ? लिमिट x टेंस टू 1 थी, उसको चेंज करके क्या कर दिया h टेंस टू 0। तो जहां जहां x था उसकी जगह क्या रख दिया 1 प्लस एच। तो पूरा क्वेश्चन h के टर्म में हो गया। अब देखो जरा फॉर्म देखो, क्या a1 बन गया? बन गया। क्या ये लिमिट पुट करने पर ये 0 को टेंड कर रहा है? कर रहा है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्म है? हाँ है। तो अब तो सिंपल हो गया है ना। तो बस इसको यहाँ पर एक टर्म तक बाहर ले लो, कितना आएगा 1 प्लस कितना आएगा 1 प्लस nx तक ही कर रहा हूँ ना। अब ये समझ में आ गया होगा, मैं अगली टर्म लिखूँ कितना आएगा h/5 माइनस ऑफ 1 प्लस कितना आएगा h/4 डिवाइडेड बाई, बस एक ही बार आ गया ना 1 प्लस एक्स की पावर n को मैं कहां तक लिख रहा हूं 1 प्लस nx लिख रहा हूं ना। अभी आगे आ जाएगा कितना आएगा 1 प्लस कितना आएगा h/3 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 1 प्लस ये 1 ये कौन है x है, तो ये nx मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h इंटू 1/3 ना, तो h/3 आ गया। सेम ये h 1/h इंटू 5 हो जाएगा ना। कितना आ जाएगा यहाँ से, ये h सिंपल ऊपर है ना सॉरी, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस कितना आ जाएगा h इंटू 1/5 nx है ना, ये आ गया। आपकी संतुष्टि के लिए आप 3 टर्म तक एक्सप्लेन कर लो और आप सॉल्व कर लो तब भी इनसे सेम आएगा ना। तो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल है ना। तो h और h कॉमन लेके यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बचा देखो, लिमिट कितना चल रहा है h टेंस टू 0 h/5 माइनस h/4 अपॉन h/3 माइनस h/5 है ना। तो h कॉमन लेके क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बचा 1 माइनस 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/3/5 है ना। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल। एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम कितना आएगा 20 4 माइनस 5, नीचे एलसीएम कितना आएगा 15 कितना आएगा 5 माइनस 3, कितना बचेगा बच्चों -1/20 इंटू ऊपर चल जाएगा 15/2 है ना। कितनी बार में 5 से कितनी बार में कैंसिल होगा 3 बार में, 5 से कितनी बार में कैंसिल होगा 4 बार में। तो -3/8 इज द करेक्ट ऑप्शन है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा -3/8 है ना। तो कैसे किया लिमिट चेंज करके किया, लिमिट चेंज करी, क्या लिमिट चेंज करी, x टेंस टू 1 था तो आपको लिमिट चेंज करना अकल आई है ना, ये ऐसा कल आया। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा समझ में आ गया, 4 आ गया होगा। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 3, पर आपको मैंने हिंट दे दी कैसे डील करना है। जब ये फॉर्म नहीं बने तो ये तो और ऐसा, यहाँ तो 1 प्लस ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसको ट्राई करो पहले, फिर मैं इसको करता हूँ ना। तो आपके पास टाइम है, इसको करो, वीडियो पॉज कर लो आप है ना, वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज ट्राई करें ना, ट्राई करें। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा ना, ट्राई कर लिया होगा है ना। करता हूँ इसको ना। तो मैंने आपको हिंट दे दी थी कि कैसे करना है, आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा ना, लिमिट चेंज करना पड़ेगी। तो क्या है यहाँ पर x टेंस टू कितना 1 लिखा है, तो x माइनस 1 टेंस टू क्या हो गया 0 हो गया। हालांकि मैं आगे नोट लिखा दूंगा कि लिमिट चेंज करना है तो डायरेक्ट इतना नहीं करेंगे हम। तो s टेंस टू क्या होगा 0, तो जहां पर x माइनस 1 को क्या लेट किया आपने h, तो x कितना हो गया 1 प्लस h है ना, 1 प्लस h। तो ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा बताना। इसको यहां पर करता हूं ना, यहां पर करता हूं। तो लिमिट h टेंस टू 0, बोलो सही ऐसा कर सकता हूं क्या है ना। लिमिट x टेंस टू 1 से क्या हो गया h टेंस टू 0। ये जो ब्रैकेट लिखा है कितना लिखा 1/3 लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है। 7 एज इट इज है, x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस h है ना, 1 प्लस h, 1 प्लस h की पावर कितना आ जाएगा बच्चों 3, सही है ना। माइनस ऑफ कितना लिखा है 3 प्लस, इसको भी क्या लिख देंगे 1 प्लस h की पावर कितना लिखा है स्क्वायर लिखा है, और उसकी होल पावर कितना लिखा है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का मतलब सॉरी हाँ इसका स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, होल डिवाइड बाई कितना आ रहा है x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को तो क्या ले लिया h ले लिया, या x से क्या रख दोगे 1 प्लस h माइनस 1, तो कितना बचेगा h बचेगा ना, h बचेगा। ठीक है, तो अब यहां पर है ना, अब यहां पर मैं कर रहा हूं सॉल्व। तो इसको ओपन करते, थोड़ा इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो क्या है क्वेश्चन दिखेगा देखना, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट चेंज करके सॉल्व कर रहा हूं ना। क्यों कर रहा हूं मैंने लास्ट वाले एग्जांपल में बता दिया ना, क्योंकि यहां पर 1 प्लस h का फॉर्म नहीं बन रहा है ना, 1 प्लस x की पावर इसका फॉर्म नहीं बन रहा ना, इसलिए तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे कितना आएगा देखो 7 प्लस है ना। अगला जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है वो क्या लिखा है 1 प्लस h क्यूब प्लस 3h स्क्वायर प्लस 3h है ना। ये हमारा ब्रैकेट जो ओपन हुआ वो है ना, वो है। इसकी होल पावर कितना चल रहा है 1/3। सिमिलरली यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h है ना।
इसकी होल पावर कितना चल रहा है 1/2 डिवाइडेड बाई कितना रहा h। सही है। क्या किया मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लिख देता हूं ना तसल्ली के लिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहां पर a का काम कौन कर रहा है 1, b का काम कौन कर रहा है h, है ना। ठीक है सर, बस वैल्यू पुटअप कर दो आपका आंसर आ जाएगा ना। लिमिट h टेंस टू क्या चल रहा है 0 चल रहा है, तो h टेंस टू 0 चल रहा है, तो ये h स्क्वायर और h क्यूब, h के सामने तो बच्चे होंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको हम हटा सकते हैं। अभी बताया था मैंने कंसेप्ट कि लिमिट h टेंस टू 0 है, तो h स्क्वायर h क्यूब और h की पावर 5 अगर प्लस में लिखे हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बहुत बहुत स्मॉल है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं h स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये बहुत छोटे इसके सामने, तो ये h स्क्वायर बचेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर ये h बचेगा, बाकी बहुत स्मॉल है, तो कितना बचेगा बताओ। क्यों, क्योंकि लिमिट कितनी चल रही है h टेंस टू 0। नोट नंबर 3 या 2, इसको लिमिट ये वाले स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था, है ना। तो कितना बचेगा ऐसे 7 + 1 कितना आ जाएगा 8 बचेगा, 8 प्लस ये दोनों डोमिनेट हो गए, गायब हो गए, कितना बचा है ना, क्या आएगा 1 प्लस कितना आएगा 3h की पावर कितना आएगा 1/3 माइनस ऑफ कितना बचेगा। इस बार h स्क्वायर और h में कौन हो जाएगा, कौन गायब हो जाएगा, ये वैनिश हो जाएगा, क्योंकि h और h स्क्वायर के कंपैरिजन में h टेंस टू 0 में h स्क्वायर क्या होगा, छोटा होगा, तो h बचेगा, कितना बचेगा 1 + 3 प्लस कितना आएगा 2h की पावर कितना हो गया 1/2। केवल h वालों में देख रहे हैं ना, h वालों में देख रहे हैं ना, तो कितना बचा यहाँ से अपॉन कितना आ गया h आ गया ना, h आ गया। तो क्या इसको 3 + 1 को 4 लिख दूँ, हाँ लिख सकते हो। सर अभी भी तो नहीं बना, अभी फॉर्म चेक करके देख लो 0/0 ही आ रहा है। h टेंस टू 0 रखा तो 8 की पावर 1/3 2, 4 की h टेंस टू 0 रखा 4 की पावर 1/2 2, 2 - 2 0, 0/0 फॉर्म है ना, 0/0 फॉर्म है। तो अब क्या बन सकता है, बन सकता है यहाँ पर कितना हो गया 8 बाहर ले लेंगे, तो ये पावर 1/3, तो बाहर कौन आएगा बताओ 2 आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो 1 प्लस कितना आएगा 3h बाई कितना आएगा 2 आ जाएगा, 3h/8 आ जाएगा, क्योंकि 8 को मान लिया है ना। फिर माइनस यहाँ से 4 बाहर लिया, तो 4 बाहर लेंगे तो ऊपर कितना आएगा 2 बचेगा, कितना बचेगा ऐसे 1 + 2h बाई कितना आएगा 4 नीचे आ जाएगा, इसकी पावर 1/2 अपन कितना आ जाएगा h ना, यहाँ पर पावर कितनी 1/3 है ना। ठीक है सर, तो अब लिमिट कितना चल रहा है h टेंस टू 0 है ना, h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 ये जो b है ये a + b है, a1 हो गया, a + b की पावर इनमें क्या सिखाया था a1 होना चाहिए और b किसको टेंड करना चाहिए 0 को, तो क्या लिमिट पुट करने पर b 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, तो इसको कहां तक ओपन करेंगे केवल h की पावर 1 तक, तो कितना आ जाएगा ऐसे 2 दोनों में पहले बाहर कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस कितना लिखा है ये 1/3 आगे आ जाएगा, तो 3h/8 तो था इंटू 1/3 n आ जाएगा, ये x है 1 + x है ना, ये 1 + x है तो nx हो गया। क्यों h की पावर 1 तक ही लिखेंगे क्योंकि नीचे h है ना, अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर तक एक और टर्म लिखते, ये सब बता चुके थे हम। माइनस ऑफ ये कितना ब्रैकेट लग गया 1 + x का काम कौन कर रहा है 2h/4 इंटू कितना आएगा 1/2 अपॉन कितना आ गया h आ गया, ये 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया है ना। कितना बचा यहाँ से h/8 माइनस h/4 कितना बचा अगली स्टेप में, लिमिट कितना चल रहा है h टेंस टू 0 2 टाइम्स ऑफ ये 2 तो लिखा ही है h/8 माइनस h/4 डिवाइड बाई h कॉमन लेके क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बचा 2 टाइम्स ऑफ 1/8 माइनस 1/4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, दोनों का एलसीएम कितना आएगा अगली स्टेप में 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा कितना बचेगा 1 - 2 बचेगा इंटू कितना है 2 है, तो यहाँ से -1 बचेगा तो कितना आएगा -1/4। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 से कितनी बार में 4 बार में 1 - 2 कितना आएगा -1। तो हेंस आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इतने में आपका काम हो गया आएगा ना, इतने मैंने लगभग हर टाइप के सवाल कर लिए। एक 5th वाला क्वेश्चन पता है उसको मैं करूंगा कल डिस्कशन, वो भी इसी टाइप का सवाल है, पर वहां पर क्या आ रहा है n टेंस टू इन्फिनिटी है शायद 5th वाले क्वेश्चन में, तो वहां कौन डोमिनेट करेगा सोचना जरा, उसको करना है ना। उसका आंसर 0 है, जो मैंने यहाँ पर शुरू में मिटा दिया था उसका आंसर क्या है 0 है, वो आपका होमवर्क उसको ट्राई करना है ना। तो आई होप आपको ये क्यूब रूट वाले फंडे या स्क्वायर रूट वाले फंडे आपसे बन जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। बस आपको ये याद रखना कि अब इसमें यहाँ तक एक ही टर्म क्यों लिखी, क्योंकि आप वोकल आ गए कि कहाँ तक ओपन करना है, केवल एक टर्म तक। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर तक जाते, क्यूब होता तो क्यूब तक जाते, अगर h की पावर 1 है तो कहाँ तक जाएंगे h की पावर 1 तक, है ना। तो ये हमारा ये वाला टाइप खत्म होता है ना जिसमें बाइनोमियल का इस्तेमाल होता है ना। अब हम करते हैं कुछ 3-4 एग्जांपल्स सीरीज वाले। तो अगला हेडिंग लिखो लिमिट यूजिंग सीरीज है ना, हेडिंग लिखो अगली। नेक्स्ट टाइटल है हमारा लिमिट यूजिंग सीरीज है ना। हाँ सर, तो आपने हेडिंग लिख ली लिमिट यूजिंग सीरीज है ना। तो इसमें क्या होगा ना, ये बहुत बिल्कुल सिंपल, इतनी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। पहले 2-3 फार्मूले लिख देता हूं ना, ये आपको पता होंगे सीरीज के, कि समेशन ऑफ n मतलब पहले n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है ना 4,
अप टू n है ना, ये आप पढ़ चुके n इंटू एन प्लस 1/2 है ना, इतनी कोई भारी बात नहीं है। समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना होता है ना, याद करो पहले, लिखने से, मेरा आंसर देखने से पहले याद रखो, वीडियो पॉज करो, क्या आंसर है इसका याद रखो, याद करो, याद आ जाए तो लिख लो मन से, और ना आया तो देख लो। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 है ना। अगला है हमारा समेशन ऑफ n क्यूब, पहले n नेचुरल नंबर की क्यूब का स्क्वायर कितना आएगा ना, क्यूब का सम कितना आएगा, इसका आंसर भी याद करके देखो, याद करके देखो, है ना, कर लिया याद, मन से लिख दिया, मन से लिख दिया हो तो देखो क्या आपने लिखा वो सही है क्या। ये जो पहले वाला था ना, इसका होल स्क्वायर होता है ना, तो इन तीन फार्मूले या आगे सीरीज के जितने भी हमने सम के फार्मूले पढ़ रखे हैं, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 अप टू n इंटू एन प्लस 1 का सम क्या होता था, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/3 है ना। मतलब जहां पर रुक गया उतना लिखो और उससे एक ज्यादा लिखो, और जितनी ऊपर टर्म लिख रही बाई 3, ये सब अपने सम पढ़ चुके, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, इसका सम क्या आ जाएगा वही n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, जितनी आखिरी वाली टर्म है वही एक ज्यादा, डिवाइड बाय 1 2 3 4 तो 4, ये सम आपको पता होंगे ना। इन सीरीज के इस टाइप के सम स्टैंडर्ड 3 है ये काम के हैं, बाकी आपको नॉर्मल आपके सीरीज के सम आते होंगे, मैं इसी उम्मीद कर रहा हूं। नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर जहां पर नई सीरीज आएगी मैं हल्का फुल्का सिखाने की कोशिश करूंगा, है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब मैं लेता हूं इनके ऊपर एग्जाम्पल्स की, सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे डील करेंगे, है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा ना। तो अब मैं लेता हूं एग्जाम्पल्स, पहले आप ये 3 स्टार बना के लिख लें, इनको याद कर ले, रट्टा मार ले, क्योंकि इनका फ्रिक्वेंटली आगे यूज होने वाला है कहीं ना कहीं, है ना। तो लेते एग्जाम्पल्स। हाँ सर, तो 2 एग्जांपल्स करते हैं ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सीरीज वाले प्रॉब्लम कैसे आएंगे, कैसे करेंगे, है ना, कैसे डील करेंगे। ये सीरीज वाले प्रॉब्लम को हम आगे भी करते जाएंगे ना, करते जाएंगे, जैसे नए नए लिमिट्स के फंडे सीखते जाएंगे तब तक और आगे करते जाएंगे ना। बस आज जस्ट मैंने आपको 2 एग्जांपल्स लिए ताकि आपको एक बार देख के रखो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन देख रखे, तो बाद में सुनो कि पता नहीं क्या एकदम से क्या आ गया, है ना। तो बिल्कुल कोई डरावने सवाल नहीं, बहुत ईजी सवाल है ना, बिल्कुल बहुत मैंने सिंपल सवाल ही चुने हैं। हम लिमिट्स पे काम कर रहे हैं ना, भूल मत जाना, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, लिमिट्स पढ़ रहे हैं ना, पता ज्यादा ही पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या चल रहा है करके ना। कुछ फंडा आज हमने अच्छा फंडा देखा ना, क्यूब रूट वाला, बच्चों को काफी दिक्कत होती है उसमें ना, मैं बता दूं, मतलब वो एकदम देख के डरावना लग जाता। पर अब अगर आपने अच्छे सीख ले तो मैंने हर टाइप का सवाल लेने की कोशिश की है ना। अब थोड़े और सवाल लगा ले इसके ऊपर और आपका फंडे क्लियर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इससे हमने लिमिट चेंज करना भी सीख लिया, जो हमने लास्ट पढ़ा है ना, उससे करते पहले ना करते हैं। तो पहले वाला सवाल तो बहुत लल्लू सवाल है, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं पहले आप खुद ट्राई करो ना, इसको खुद ट्राई करो, है ना। ये 1 + 2 + 3 n टर्म का सम आपको पता है क्या होता है, रखो यहाँ पर वैल्यू रखो, है ना, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो। पहला वाला क्वेश्चन तो मैं पढ़ देता हूं, 1 + 2 + 3 अप टू n है, डिवाइडेड बाय n + 2 है, माइनस ऑफ n/2 है, इसकी लिमिट इवैल्यूएट करना है ना। ट्राई करो, पहले वीडियो पोस्ट करके ट्राई करो, मैं इतना टाइम दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा ना। तो इसका सम तो अभी मैंने बिल्कुल ताजा ताजा लिखा है, क्या आंसर है बताओ इसका। तो n इंटू एन प्लस 1/2, क्या इसकी जगह ऐसा लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, अपन कितना है n इंटू एन प्लस 1/2, ये किसका सम है, ऊपर वाले का। नीचे कितना चल रहा है n+2 है ना, n+2 माइनस ऑफ n/2 ना, और लिमिट कितना चल रहा है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी ना, इन्फिनिटी। ठीक है साहब, तो ये आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा ना, कैंसिल हो गए। तो बहुत ही गरीब सवाल हो गया यार, शिट कहाँ ले लिया मैंने, n/2 माइनस n/2 कितना बचा, 0। तो 0 और लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, कांस्टेंट नंबर लिमिट कुछ भी हो तो आंसर क्या होता है पता है ना, वही कांस्टेंट नंबर, मतलब कितना आएगा 0। अगर k होता तो k आंसर आता, हेंस इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 0। शिट, ये कहाँ चूज कर लिया मैंने यार, कुछ अकल नहीं है इससे, टाइम वेस्टिंग सवाल हो गया है ना। मिटा देना इसको, कॉपी से है ना, काट देना है ना, बहुत ही गरीब सवाल हो गया यार। इतने दिन अपने खराब नहीं हो कि अपन ऐसे सवाल करेंगे। खैर, बस आइडिया लग गया होगा कि लिमिट, वो जो सीरीज का समय उसकी वैल्यू पुटअप करना है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है ना लिमिट का इस्तेमाल हुआ ना उसमें, इसलिए दुखी हुए हम। चलो ये थोड़ा ठीक सवाल है, उसके कंपैरिजन में ये भी बहुत आसान सवाल है, बट थोड़ा ठीक सवाल है। तो ऊपर वाली सीरीज क्या, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 प्लस ऐसे चलते चलते n इंटू एन प्लस 2 है ना। मतलब जितना पहली टर्म है उससे 2 ज्यादा है, जैसे 2 है तो 2 ज्यादा 4, 3 है तो कितना 5 है, तो n इंटू उससे 2 ज्यादा है ना। अपॉन कितना लेगा, n + 2c n + 1 ना, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो ऊपर सीरीज लिख रखी है, ऊपर क्या लिख रखी है, सीरीज है। तो क्या सिखाया, सबसे पहले सीरीज का क्या करो, सम करो।
तो इन सीरीज का सम के लिए क्या क्या सीखा था? जब भी सीरीज का सम करते थे सबसे पहले क्या कैसे फाइंड करते थे? सब सिग्मा लगा देते थे। सबसे पहले फाइंड करते थे nth टर्म। स्टेप 1 सीरीज का सम फाइंड करना सिखा रहा हूं मैं। क्या क्या फाइंड करना सिखा रहा हूं? सीरीज का सम। अगर पहले नहीं पढ़ा, पहले के पाप है तो अब धो लो। तो जब भी सीरीज का सम है तो सबसे पहले nth टर्म फाइंड करेंगे। तो nth टर्म क्या आएगी इसकी? n इंटू एन प्लस 2 आएगी क्या nth टर्म? nth टर्म का मतलब n इक्वल्स टू 1 रखने पर पहली टर्म मिल जाना चाहिए, 2 रखने पर दूसरी टर्म मिल जाना चाहिए। तो क्या 2 रखने पर दूसरी टर्म मिल रही है? 2 रखा तो 2 इंटू 4 आ रहा है क्या? आ रहा है। 3 रखने पर 3 इंटू 3 प्लस 2 5 आ रहा है क्या? आ रहा है। हेंस ये जो यही तो nth टर्म है। स्टेप 1 nth टर्म बोलो हाँ है ना? स्टेप 1 क्या होगी? सीरीज के सम की। सवाल तो जाए भाड़ में, सबसे पहले क्या सीख रहे हम? सीरीज का सम। तो nth टर्म क्या है इसकी? सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? nth टर्म। स्टेप 2 nth टर्म क्या? अगर सिग्मा लगा दूंगा मतलब क्या है? सारी n टर्म का सिग्मा मतलब क्या? सम। सारी n टर्म का सम वही तो चाहिए, बस इसके आगे सिग्मा लगा दो। तो यहां पर भी क्या लगा दे? सिग्मा लगा दी। तो n इंटू कितना लिखा है? n प्लस 2। सिग्मा क्या हो? इसको अंदर मल्टीप्लाई करते कितना हो गया? n प्लस 2 कितना हो गया? 2n। सिग्मा ब्रेक हो जाता है कितना आ गया? सिग्मा ऑफ n स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ 2n। 2 सिग्मा में 2 बाहर आ जाता है, इसका पढ़ चुके हैं ना? तो कितना आ गया? सिग्मा ऑफ n। हेंस इसका फार्मूला में पता ही है क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। n स्क्वायर टर्म का सम है ना? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है ना, ये पढ़ चुके हैं। और सम ऑफ ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना? n इंटू एन प्लस 1/2 है ना? हेंस ये सिग्मा ऑफ tn मतलब क्या? Sn सारी टर्म का सम। t1 प्लस t2 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn मतलब कौन आ गया? Sn। तो ये जो है ये मसाला इस सीरीज का क्या है? सम। तो इसकी जगह क्या रख देंगे? इस सीरीज का सम निकला। कैसे निकला? क्या करेंगे? सबसे पहले क्या बोला मैंने? nth टर्म फाइंड करना। तो nth टर्म तो यही गिवन थी है ना? उसके बाद अगर ना गिवन है तो ऐसा बोल दे अप टू n टर्म तक बोल दे। अप टू n टर्म तक बोल दे। तो फिर nth टर्म क्या आएगी? जैसे यहां पर 1 2 3 आ रहा है तो nth टर्म में कौन आएगा? n आएगा। तो यहां पर क्या है? 1 से 2 ज्यादा है तो nth टर्म में क्या आएगा? n से 2 ज्यादा। ऐसा ऐसे फाइंड कर लेना ना अगर अप टू n टर्म लिखा हो। उसके बाद क्या लगा देना? उसके आगे सिग्मा अप्लाई कर दो। तो इधर भी सिग्मा क्यों अप्लाई किया? क्योंकि n टर्म है, हमें इन n टर्म का क्या चाहिए? सम चाहिए। तो tn n टर्म्स का सम। n इक्वल्स टू कहां से कैटेगरी कर रहा है? 1 से n। तो n इक्वल्स टू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, अप टू क्या रखोगे? n रखोगे। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 आ जाएगा ना सारी टर्म्स का सम। इसलिए सिग्मा अप्लाई कर दिया। सिग्मा को सिंप्लीफाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। हेंस ये क्या आ गया? इस सीरीज का सम। इस सीरीज का सम कितना आ गया? ये आ गया। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते आप बोले? हाँ कर देते हैं। तो यहां से क्या आ रहा है? n प्लस 1। इसको मैं 2 इंटू 3 लिख दूं क्या? 6 को। तो n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 इंटू n। तो कॉमन आ गया। तो कॉमन कितना आ गया? n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? n इंटू एन प्लस 1 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2n प्लस 1/3 प्लस n इंटू एन प्लस 1 कॉमन आ गया। कितना बचेगा? प्लस 2 अपॉन कितना आ रहा है? इसको क्या लिखते हैं? एनसीआर का फार्मूला क्या होता है? वही तो लिमिट। अब टफ कहाँ लगना लग जाएगा पता है? जहां पर आपको ये नहीं आते हैं, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की, है ना? तो सीरीज का सम मैंने बताने की कोशिश की। स्टेप 1 आपको nth टर्म लिखना है। स्टेप 2 आपको सिग्मा अप्लाई करना, आपका सम आ जाएगा। तो एनसीआर तो फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n का काम कौन कर रहा है? n प्लस 2। तो फैक्टोरियल n प्लस 2 है ना अपॉन फैक्टोरियल r। r मतलब कौन? n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल इन दोनों का डिफरेंस। तो n प्लस 2 में से कौन जाएगा? n प्लस 1 जाएगा तो माइनस n माइनस 1 हो जाएगा ना। तो n से n क्या होगा? कैंसिल हो गया ना। तो 2 माइनस 1 कितना बचा? 1 बचा। तो फैक्टोरियल 1 कितना होता है? 1 होता है। मतलब ये मसाला तो कितना लिखा है? 1 लिखा है ना? वो शिट यहाँ पर n प्लस 2 है ना, n प्लस 2 है ऊपर लिखा ना। n लिखा है तो फैक्टोरियल n। तो यहाँ पर n प्लस 2 तो n प्लस 2। यहाँ पर r है तो यहाँ पर r है। तो r का काम कौन कर रहा है? n प्लस 1। फिर n माइनस r तो n माइनस। बस फार्मूला अप्लाई किया। ऊपर कितना बचा देखो जरा सिंप्लीफाई करके। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कितना बचा? n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू थोड़ा बहुत एलसीएम मिलकर कितना आएगा? 6 और एक 7। तो 2n प्लस 7 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 बाहर लिया। तो जब n प्लस 2 बाहर आएगा तो एक कम हो जाएगा। कितना बचेगा? n प्लस 1। अभी इसके आज की क्लास में हम फैक्टोरियल पे काम किया सबसे शुरुआत में, इसलिए तो किया था कि आपको यहाँ आके तुम रो है ना, सिर नहीं फोड़ो तुम्हारा, है ना। n प्लस 1 एक ये पूरा बाहर होता है तो एक कम हो जाता है। ये आपस में क्या होगा? कैंसिल। अब तो बहुत लल्लू सवाल बचा। लल्लू सवाल बचा। क्या बचा यहाँ से बताओ जरा? लिमिट कितना बचा? n टेंस टू इन्फिनिटी। क्या बचा? क्वेश्चंस बताओ मित्रों। n प्लस 2 था ना, बिल्कुल सब सही है। कितना आएगा सॉल्व करने पर बेटा? ये n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 7 अपॉन 3 है ना। 3 आ गया। अपॉन कितना आ रहा है यहाँ से? n प्लस 2 आ रहा है ना, n प्लस 2 आ रहा है। ठीक है सर, सब बिल्कुल यहाँ तक सब सही है ना? सब सही है। तो आ गया भैया, इसको मिटा दें।
क्या बचा अगली स्टेप में बताना। यहाँ से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लूँ मैं ना, कैलकुलेशन यहाँ तक बिल्कुल सब सही है ना। ये 6 और 7 हो गया 2n n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 7 n प्लस 2 c n प्लस 1 है ना, ये 2 है कि 3 है। सॉरी यार है ना, ये n माइनस 1 है यहाँ पर है ना। अगर यही क्वेश्चन होता तो सर अभी n प्लस 1 ही होता है ना, यूँ मान के चलो कि n प्लस 1 ही है ना, तो इतना दिमाग नहीं लगा रहे। तो क्वेश्चन कितना बचा बताना। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कितना बचेगा देखना, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना, n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1 2n प्लस 7 है ना, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 3 इंटू 6, तो 1/6 को बाहर ले लो, लिमिट के बाहर लिख सकते हैं कांस्टेंट, अपन कितना आएगा n प्लस 2 है ना। तो ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है तो n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये क्या करेगा, ये डोमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये डोमिनेट हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर डोमिनेट हो जाएगा, तो ये डोमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर क्यों डोमिनेट हो जाएगा, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी के सामने 7 तो बच्चा है, यहाँ पर n स्क्वायर के सामने n बच्चा है, कितना बचेगा ऊपर n स्क्वायर इंटू 2n अपन, यहाँ पर ये डोमिनेट हो जाएगा n, तो n से n कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा ना, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। खैर इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ n माइनस 1 कर रहा हूँ, यहाँ पर n माइनस 1 कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से हटा दूँ ये वाली स्टेप। पर बस कुछ परेशान मत होना ना, n माइनस 1 आ जाएगा। अगर n प्लस 1 होगा तो आंसर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। 2 सवाल हो गए, तो इसको सेपरेट कैसे सॉल्व करेंगे, NCR को मतलब फैक्टोरियल n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ ना, दुखी तो नहीं हो रहे ना, सवाल चेंज हो गए, वो समझ लो यहाँ पर n माइनस 1 आ गया ना। 1 मिनट दिख रहा है क्या आपको, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, दुखी मत होना। ये मैं बहुत रफली पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं खुद समझ रहा हूँ, तेज चल रहा हूँ मैं। इस सीरीज का सब में कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर लिख रहा हूँ बस, यहाँ पर नया सवाल हो गया। तो n माइनस 1 और यहाँ पर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस होगा, कितना आएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, बोलो सही है ना। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, ये n से n क्या होगा कैंसिल, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो 2 प्लस 1 कितना आएगा 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से n प्लस 2 बाहर लिया, अंदर कौन बचेगा n प्लस 1, n प्लस 1 बाहर लिया, अंदर कौन बचेगा n बाहर लिया तो उससे एक कम हो जाएगा, n माइनस 1 बचेगा ना, ये बाहर लिया, अपन कितना बचा n माइनस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, n माइनस 1 से n माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल। तो फाइनल डिनोमिनेटर में क्या बचा, इसको पहले लिख दिया n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 है ना, फैक्टोरियल 3। इसको पूरे को हटा दे, वो डोमिनेटिंग टर्म वाला कंसेप्ट पता नहीं क्या, तुम दुखी हो गए शायद। ये सवाल है ना, ये सवाल था, सब भूल जाओ, सब पुराना हटा दो, डिलीट कर दो, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब ये कितना लेगा, फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6 होता है, 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख होता है ये फैक्टोरियल 3 मतलब कितना 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया है ना। यहाँ से n इंटू एन प्लस 1 से n इंटू एन प्लस 1 क्या होगा कैंसिल हो गया है ना। ये 3 एलसीएम आ गया, मतलब ऊपर कितना लिखा है ये प्लस कितना लिखा है, n प्लस कितना था यहाँ पर 2 था ना, 6 था और 7 था, हाँ यहाँ कितना था ये प्लस 2, मतलब कितना आ गया था, ये 6 आ गया था ना, ये आ गया था। क्वेश्चन कितना बचेगा अब यहाँ से n इंटू, यहीं पे लिख देता हूँ, n इंटू कितना बचेगा ये 2n प्लस 7 अपन कितना बचेगा n प्लस 2 ना, ये n भी कैंसिल हो गया सॉरी, तो n भी गायब हो जाएगा, ये बचेगा ना, ये बचेगा। परेशान तो नहीं हो रहे ना, नहीं क्वेश्चन वो गलत लिख दिया ना इसलिए डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। इस सीरीज का सब मैंने अच्छे से बता दिया था, इसको मैंने इवैल्यूएट करके अच्छे से बता दिया था, बस कुछ नहीं किया यहाँ तक। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट नहीं कर सकता, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद n इंटू एन प्लस 1/2 से n इंटू एन प्लस 1/2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2n प्लस 7 अपॉन n प्लस 2। हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड मार देंगे तो कितना बचेगा 2 प्लस 7/n और n प्लस 2 ना, n से डिवाइड मार दिया, यहाँ भी डिवाइड मार दिया, यहाँ भी डिवाइड मार दिया, n कॉमन लेके कैंसिल हो गया। इतना कल हमने काफी काम कर चुके थे, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये भी 0 ये भी 0, हेंस आंसर कितना आएगा 2। हेंस इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 2। बस कुछ कैलकुलेशन देख लेना, बाकी बिल्कुल सब सही है, पूरा बिल्कुल सही है ना। तो आई होप आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा।
कैसे डील करना है। अब कल की क्लास में हम कुछ नए कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज के क्वेश्चन को रिवाइज करो, अच्छे से ट्राई करो और ट्राई करो, सिंगेज के क्वेश्चन लगाना चालू कर दो तो काम हो जाएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जितना करा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। आगे धीरे धीरे अब लेवल बढ़ते जाएगा, आप खुद देखोगे ना धीरे धीरे कि हाँ सर अब ठीक ठाक सवाल लेने लग गए। शुरू की 2-3 क्लास तो मैं डायरेक्ट हवा फायर कैसे कर दूंगा यार, पहले मैं बोर्ड लेवल का पढ़ूंगा। हाँ अब आपकी एनसीईआरटी कवर होगी, तब क्यों बोर्ड का भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका धीरे धीरे मेंस होगा। मेंस और बोर्ड में बिल्कुल इतना सा डिफरेंस है, बिल्कुल बाल बराबर डिफरेंस है, इतना डिफरेंस बचा ही नहीं मेंस और बोर्ड में। एडवांस और मेंस बहुत डिफरेंस है, क्योंकि एडवांस का पैटर्न ही अलग है, मेंस बिल्कुल अलग है। मेंस से बहुत बोर्ड छाप कर दी बच्चे, जो बोर्ड की तैयारी पूरी शिद्दत से कर रहा है, आरटी शर्मा लगा रहा है, तो मुझे ऐसा पर्सनल ऐसा लास्ट 2 साल से लग रहा है कि वो मेंस में ठीक ठाक स्कोर कर लेगा, सम्मानजनक स्कोर ले आएगा। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो वो 70 नंबर 80 नंबर आराम से ला सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं ना। तो पहले हम बिल्कुल आराम से लेवल वाइज बिल्कुल बहुत स्मूथली चलेंगे, बहुत आराम से करेंगे। तब तक आप बिल्कुल आराम से देखो, प्रैक्टिस करो, कोई सा पार्ट नहीं समझ है थोड़ा रिपीट करके देखो, थोड़ा बिल्कुल शिद्दत से देखो, ढंग से मेहनत करो, सब बढ़िया होगा। हम बता रहे ना, जितना हम करा रहे हैं मोर देन सफिशिएंट है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।